हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द यूएसए सिग्नल ऑफ अ ह्यूज डिजिटल शिफ्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन। टॉपिक है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड यूएस और डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके साथ यूएस का कंट्रोल है बिग टेक पर, दैट इज बिग टेक्नोलॉजीज पर। और अभी इसने विड्रॉल किया है WTO के डिजिटल ट्रेड से। रीज़न क्या था? मे बी चाइना रीज़न था। चाइना इसको अब ओपन चैलेंज कर रहा है। चाइना काफ़ी डेवलप हो चुका है, मे बी चाइना रीज़न है। और इसका बैकग्राउंड क्या है और इस विड्रॉल का इम्पैक्ट क्या होगा डेवलपिंग कंट्रीज पे, स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये देखेंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। थॉमस एल फ्रेडमैन काफी खुशी से इन्होंने डिक्लेयर किया था 2005 में कि वर्ल्ड जो है वो फ्लैट है और अपॉर्चुनिटीज जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में सबके लिए बराबर है। और ये सब क्यों कहा था? क्योंकि एक न्यू डिजिटल डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पर नए तरीके से जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमी आइडियोलॉजी आ रही थी और इसे लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी वो होम्ड थी, वहीं पर थी। पहली बार देखा गया इसे रीडिफाइन करने की कोशिश की गई थ्रू द फील्ड ऑफ ICT 4D, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट। और ये एक तरीके का न्यू डॉन रहा था डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में, और इसे कलर रिवॉल्यूशन दिया गया ईस्ट यूरोप, और जिसे सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। अरब स्प्रिंग को मैं समझा देती हूँ। अरब स्प्रिंग बेसिकली एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था प्रो डेमोक्रेसी के लिए, और ये इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज में हुआ था प्रोटेस्ट, लाइक ट्यूनीशिया। इन सारे कोर्सेज के बीच न्यू प्लान आया जो एम्प्लॉय किया ग्लोबल रीच ऑफ डिजिटल टेंटैकल सब तक पहुंचाना था। इसके बाद डेटा इनेबल्ड कंट्रोल। क्यों ये सब किया जा रहा था? इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म, मतलब इकोनॉमी को अपनी बढ़ाना था, फैलाना था। इसे कई बारी डिजिटल कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। डिजिटल कॉलोनाइजेशन का मतलब ये हो गया डेटा सबके घर तक पहुंच तो गया, लेकिन हमने अपना डेटा दे भी तो दिया इंटरनेट पर। की वजह से डेटा माइनिंग हो रही है, और इसका जो डेटा माइनिंग हो रही है और इस डेटा का जो नेचर है वो एक्सट्रैक्टिव है। इंफॉर्मेशन ये ले लेता है हम सभी लोगों से, इस वजह से इसे डिजिटल कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। अब यूएस को भी डर लगने लगा कि इन सारी सिचुएशन में अब हम अपनी कंट्री को कैसे रोके इस डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में। उन्होंने क्या किया, अपनी जो रेजीम थी, नेशनल रेजीम, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर दिया, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक डिजिटल ट्रेड प्रपोजल दिया जिसमें बाइंडिंग कमिटमेंट्स थे कंट्री के लिए, स्पेशली प्रिवेंट करने में किसी भी इफेक्टिव फ्यूचर रेगुलेशन ऑफ बिग टेक। बहुत सेफ खेल रहे थे, ये चाह नहीं रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में कभी भी बिग टेक का जो कंट्रोल है, हेजेमनी जो यूएस की बनी हुई है, कभी वो कोई किसी और के हाथ में आए। कुछ सालों बाद एक डिजिटल ट्रेड प्रपोजल आया और ये हॉटेस्ट एजेंडा था। अगर बात हो रही थी उस वक्त पर प्लूरीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही जगह पर ये एक हॉटेस्ट टॉपिक था, हॉटेस्ट एजेंडा था। प्लूरीलैटरल ट्रेड अगर देखें तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कई कंट्रीज मिलकर ट्रेड करती हैं या नेगोशिएशन करती हैं आपस में, उसे प्लूरीलैटरल ट्रेड कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है इंडिया और साउथ अफ्रीका और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने काफी ब्रेवली रेजिस्ट किया यूएस ड्रिवन डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट को। इन सारे सर्कमस्टांसेस में वर्ल्ड को शॉक लगा जब वर्ल्ड ने सुना कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है लेट अक्टूबर में फ्रॉम सेंटर पीस डिजिटल ट्रेड पोजीशन से जो WTO में उसकी थी। इसमें क्या कंटेंट था? वो था डेटा फ्लोज, लोकलाइजेशन या एक्सेस टू सोर्स कोड एंड लोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां से यूएस ने अपने आप को अलग कर लिया। ये डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट करती है एक वाटरशेड मूवमेंट, क्योंकि अब यहाँ से अब पूरी कंट्रीज को ये हो गया डर कि ग्लोबल जो डिजिटल इकोनॉमी है अब ये कैसे इवॉल्व करेगी या सोसाइटी अब कैसे चलेगी। जो मेन बिग टेक कंपनीज को होल्ड करके रखा हुआ था, जब उसने विड्रॉल कर लिया
तो इसका फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, तो सबको एक टेंशन हो गई। फिर ये पता चला कि यूएस का जो मोटिव है वो ये है कि उसे चाहिए अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस, ताकि वो रेगुलेट करे बिग टेक को, एआई को। जो डेटा और सोर्स कोड दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट को लिवराज करने के लिए। यूएस सही वक्त पे हर जगह से निकल जा रहा है। शायद यही मेजर रीजन था जहां पर अपोज किया ग्लोबल डिजिटल ट्रेड अग्रीमेंट्स को। अब इन सारी सिचुएशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें तो डर लगने लगा, इन डेवलपिंग कंट्रीज को आइसोलेटेड फील होने लगा। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजन भी है, क्योंकि एक अनकंट्रोल्ड रेमिट ऑफ बिग टेक नहीं अलाउ कर सकता है डोमेस्टिक डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखते हैं फ्लैट टू स्प्लिट डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि अब यूएस निकल गया तो जो वर्ल्ड हो गया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब डिजिटल जो वर्ल्ड अब तक एक होके चलता था, लगता था कि एक फ्लैट वर्ल्ड है जहाँ पे सारे लोग आराम से रहेंगे, डिजिटलाइजेशन को साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन अब यूएस के इस एक्शन के बाद एक ग्रेट डिजिटल डिवाइड हो गया। रीजन क्या है देखते हैं। एक मेजर या एक अनस्टेटेड रीजन यूएस के इस डिक्लेरेशन का चाइना फैक्टर हो सकता है, जहां पर जो फ्लैट वर्ल्ड था एक हैप्पी प्लेस थी यूएस के लिए, जब यूएस की अकेले की डिजिटल हेजेमनी थी बिग टेक पर, डेटा पर, डिजिटलाइजेशन पर। चाइना बहुत तेजी से ग्रो किया और चाइना ने अपने आप को बराबर से लेकर आया डिजिटल सुपरहुड में, और सिचुएशन अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें डब्ल्यूटीओ में, तो सारी ही कंट्रीज के लिए खुली हुई हैं और चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लिया और पार्टिसिपेट किया डब्ल्यूटीओ में। चाइना ने इसका फायदा उठाया और डब्ल्यूटीओ से ज्वाइन हुआ 2001 में और अब बन गया वर्ल्ड की फैक्ट्री। और इस तरीके से चाइना ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इसका जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस था एक नए लेवल पर पहुंच गया। एक फ्री डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट से फ्री डेटा फ्लोज होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती ये शेयर करने की सोर्स कोड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। अलाउ होता है रिमोट कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, जो चाइना ग्लोबली अपना एम्प्लॉय कर रहा है। और अब चाइना यूएस को डिजिटली आउटस्मार्ट भी कर रहा है बहुत सारी जगहों पर डिजिटली। इसकी हेल्प से चाइना इक्वल फुटिंग पे आ गया यूएस के इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग ग्लोबल डिजिटल मार्केट एंड इन ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन इन ऑल सेक्टर्स। तो लगभग कंधे से कंधा मिला लिया है चाइना ने यूएस के। इसके अलावा जो इकोनॉमिक चैलेंज को अगर छोड़ दें तो यूएस कंसीडर कर रहा है चाइना को एक थ्रेट की तरह। चाइना के डिजिटल प्रेजेंस जो है पूरी दुनिया में, उसको एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बता रहा है यूएस। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक कोल्ड वॉर लाइक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सक्लूजन्स हो गए, ब्लॉक्स बन गए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है यूएस के इस डिक्लेरेशन के पीछे। और ये इस तरीके से यूएस ने अपने पॉलिसी स्पेस को प्रिजर्व कर लिया। अगर विड्रॉन को छोड़ दें तो जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन है डब्ल्यूटीओ में डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशन की, यहाँ पर चाइना एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। यूएस को आगे के लिए पुश किया जा सकता है डेटा फ्लो के लिए, या सोर्स कोड या फैसिलिटीज लोकेशन या उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं रीजनल डिजिटल ट्रेड डील्स की, या कुछ उसके फॉर्म या और भी चीज़ें की, वहाँ पे यूएस को पुश किया जा सकता है। लेकिन ये सारी जो डील्स हैं वो यूएस डील कर रहा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और जो यूएस के फ्रेंड्स थे, जो एलीज थे, उनके लिए लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF एंड अमेरिकाज पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी APEP, ये कुछ 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं यूएस के, और ये परस्यू करते हैं सिमिलर इंटरेस्ट जो बाइलेटरल ट्रेड या टेक्नोलॉजी काउंसिल्स करती हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। अगर हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन यूएस का देखें तो इसको 2 डिफरेंट लाइट्स में देख सकते हैं। एक वन लेवल पे ये सिग्नल करता है फुल ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो प्रिजर्व करे नेशनल पॉलिसी स्पेस अराउंड डेटा फ्लो, सोर्स कोड एंड लोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, जो की है सारे ही इम्पोर्टेंट डिजिटल रेगुलेशन के लिए, और ये मोस्ट वेलकम डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरे लेवल पे देखें तो ये एक घबराने वाली बात है, क्योंकि यूएस के इस डिसीजन से स्प्लिट हो जाएगा ग्लोबल डिजिटल स्पेस स्ट्रक्चर वैल्यू चेंज इनटू 2 कंपीटिंग ब्लॉक्स। एक तो यूएस लीड करेगा और दूसरा चाइना,
और ये ऑलरेडी हो रहा है और ये इसका जो मोमेंटम है, एक जो न्यू मोमेंटम बना है, उसने अपनी स्पीड को काफी बढ़ा लिया है। अभी सारे एक्शंस का डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेवलपिंग कंट्रीज को नए ग्लोबल कंसेंसस के हिसाब से एक जरूरत है स्ट्रॉन्ग डिजिटल रेगुलेशन की, ताकि बिग टेक में अपने आप को कम्पीट कर पाए, मैनेज कर पाए एआई, इंक्लूडिंग थ्रू पॉलिसीज रिलेटेड टू डेटा, सोर्स कोड, लोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। अगर यूएसए की स्टेटमेंट को देखें तो ये इस तरीके का था जैसे कि डिनायल है किंग के साइड से, जहां पर ईयू दैट यूरोपियन यूनियन पहले ही एम्प्लॉय कर चुका है अपना डेटा सोर्स कोड रिलेटेड लॉज अपने डोमेस्टिक रेगुलेशन के लिए, और ये बिगनिंग थी जो कॉन्ट्ररी थी पोजीशन की एट ग्लोबल डिजिटल ट्रेड फोरम के। तो कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पर स्टार्ट कर दिया है अपने अपने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉज। डेवलपिंग कंट्रीज को भी ग्रास्प करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, दोनों ही तरफ अर्जेंटली शेप करना चाहिए एक नया पैराडाइम फॉर नेशनल डिजिटल रेगुलेशन। और इसी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को पूरी पावर से रेजिस्ट करना चाहिए इस नए ट्रैप जो आया है डिजिटल कोल्ड वॉर का। और नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि या तो वो डिजिटल डिपेंडेंसीज अपनी कर लेगा यूएस के साथ या चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं डिजिटल जो इंडिपेंडेंसीज है वो खत्म हो जाएगी। न्यू डिजिटल रेगुलेशन पैराडाइम कंबाइन होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बोल्स्टर करे डोमेस्टिक डिजिटल इंडस्ट्रीज। कंट्री को एम करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए ग्लोबल ओपन स्टैंडर्ड, ओपन प्रोटोकॉल्स एंड ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इन सारी चीजों को अगर एक साथ मिला दें तो इसका मतलब ये हुआ एक कंप्लीट जेन्युइन ग्लोबल स्केल इंटरऑपरेबिलिटी जो इनेबल करेगा एक ओपन ग्लोबल डिजिटल वैल्यू चेन्स, अलाउ करेगा इजी स्विचिंग अक्रॉस ग्लोबल डिजिटल ट्रेड पार्टनर्स, जिसमें सप्लायर्स और कंज्यूमर्स दोनों होंगे, या तो फिर वो यूएस से हो, चाइना से हो या कहीं से भी हो। तो इससे आप देख सकते हैं कि अब एक डिजिटल फाइट स्टार्ट हो रही है, डिजिटल दैट इज डिजिटल कोल्ड वॉर। और अगर इससे अपने आप को अलूफ रखना है और अपने आप को बचा के रखना है, सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली हम अपनी कंट्री की बात करेंगे इंडिया की, इंडिया को एक अपना डिजिटल लॉ बनाना चाहिए ताकि वो अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सके और अपने फ्यूचर के गोल को पूरा करे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।